हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। चलिए हम बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी जो है ये हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। पूर्व क्रिकेटर है रोजर बिन्नी, और इससे पहले जो है वो सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। अगर बीसीसीआई के वर्तमान सचिव की बात करें तो जय शाह जो है वो बीसीसीआई के वर्तमान सचिव है। अगर बीसीसीआई की बात कर लें तो इसकी स्थापना जो है 1928 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। यह पुरस्कार समारोह किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में जो है वो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया और ये जीता किसने है? हैदराबाद ने। तो वर्ल्ड्स ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जो है वो हैदराबाद को दिया गया है। अगर हैदराबाद की बात करें तो ये तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से 2 अक्टूबर 2014 को 2 जून 2014 को अलग हुआ था। अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल तमिलराई सुंदरराजन जो है वो तेलंगाना के राज्यपाल हैं। बथुकम्बा त्यौहार का संबंध तेलंगाना से है। फूलों का सबसे बड़ा त्यौहार बथुकम्बा त्यौहार है जो तेलंगाना में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की बात कर लें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी याद रखिएगा, सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है और वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की गई? तो केरल में जो है वो भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। अगर भारतीय नौसेना दिवस हाल ही में मनाया गया था, 8 अक्टूबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और नव पश्चिम दीप्तम जो है वो भारतीय नौसेना का मोटो है। तो ये भी आप याद रखिएगा। केरल की बात कर लें तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ खान है। तो ये भी आप याद रखिएगा। कथकली जो है वो केरल का ऑफिशियल डांस है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप जीत लिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, भारत की महिला टीम ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हाल ही में रनिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है और प्रधानमंत्री जो है वो अनिल गुरुवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है? आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है वो अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है। अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री भी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है? तो उड़ीसा की सरकार जो है वो संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर जो है वो गणेशी लाल हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा कतर। कतर जो है वो वर्ष 2023 के एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा और कतर की राजधानी है दोहा। और दोहा में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है। तो ये भी आप याद रखिएगा, दोहा
में होगा फीफा वर्ल्ड कप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है? तो किस संस्था है? संस्था का नाम है आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है वो जो है मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की है। अगर आईसीसी की बात कर ले तो इसकी स्थापना जो है वो 1909 ईस्वी में किया गया था और मुख्यालय इसका दुबई में है और अध्यक्ष ग्रेग बर्गले जो है वो आईसीसी के अध्यक्ष है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन डिएगो ओपन टाइटल का किताब हाल ही में किसके नाम हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक जो है वो सैन डिएगो ओपन टाइटल का किताब जीता है और इगा स्विएटेक जो है वो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, पोलैंड की खिलाड़ी हैं इगा स्विएटेक। कभी कभी एग्जाम्स में इगा स्विएटेक कहाँ की है ये भी पूछ जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला को और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2023 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है वो 2023 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला और लास्ट देख लीजिए। 18 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आपको ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव को किस देश में एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि कल वाले वीडियो में इसका आंसर हम बता चुके थे। तो इसका आंसर जो है अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।